क्या आपने कभी सोचा है कि रावण इतना शक्तिशाली क्यों था? क्या उसकी हार सिर्फ एक युद्ध की वजह से थी या उसके अहंकार और सीता के बलिदान का भी कोई गहरा कारण था? आइए आज हम रामायण की उन अनसुनी बातों को जानें जो इतिहास से जुड़े कुछ अनकहे पहलुओं को उजागर करती हैं। रामायण के शुरुआत में रावण को एक महान विद्वान और शक्तिशाली राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगता है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे किसी भी देवता, राक्षस या मानव से पराजित नहीं किया जा सकता। इस वरदान के बाद रावण का अहंकार आकाश छूने लगा। वह सोचता था कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता और उसने इस शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके इस अहंकार ने उसे अपने उद्देश्य से दूर कर दिया और वह अपने ही ज्ञान और शक्ति में फंसा हुआ था। वह राम और सीता को तुच्छ समझने लगा। अब बात करते हैं उस दिन की जब रावण ने सीता का अपहरण किया। रावण का मानना था कि सीता की सुंदरता और उसकी शील उसे शक्ति देगी। उसने सोचा कि अगर वह सीता को अपने महल में रखेगा तो उसका आधिपत्य और भी बढ़ जाएगा। लेकिन रावण यह भूल गया कि सीता केवल एक सामान्य महिला नहीं बल्कि धर्म, शक्ति और सत्य का प्रतीक थी। सीता ने रावण के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रावण का अहंकार उसे इस हद तक अंधा कर चुका था कि वह नहीं समझ पा रहा था कि सीता का सम्मान और बलिदान उसके लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। राम ने जब सुनी थी कि उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है तो उनका दिल टूटा था। लेकिन राम का मार्ग न तो घमंड से भरा था, न ही वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। उनका संघर्ष सिर्फ एक ही उद्देश्य से था, सत्य की रक्षा और अपने प्रिय की सुरक्षित वापसी। राम ने अपनी मित्रता और वचनबद्धता का पालन किया। वह अपने भाई लक्ष्मण, हनुमान और वानरों की सेना के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था बल्कि यह मानसिक और आत्मिक था, जिसमें उनके बलिदान और शक्ति की परीक्षा हो रही थी। राम के प्रयासों के बीच सीता ने अपनी भूमिका में सबसे बड़ा बलिदान किया। रावण के महल में कैद होने के बावजूद सीता ने कभी भी अपने सत्य और सम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने रावण के हर प्रलोभन को नकारा और केवल एक ही बात कहती रही, राम मेरे साथ हैं और मेरे साथ सत्य है। सीता का यह बलिदान केवल एक महिला का निजी संघर्ष नहीं था बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन गया था कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। जब राम ने लंका की ओर कदम बढ़ाया तो रावण का अहंकार अपने शिखर पर था। उसने राम को चुनौती दी और दोनों के बीच एक महान युद्ध हुआ। रावण का यह विश्वास था कि उसकी शक्ति और वरदान उसे जीत दिलाएंगे, लेकिन राम के साथ सीता का बलिदान और भगवान की कृपा थी। रावण का अहंकार उसे यह समझने से रोक रहा था कि वह केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। उसने भगवान के अस्तित्व को नकारा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब राम ने रावण को हराया तो यह न केवल एक युद्ध की विजय थी बल्कि यह अहंकार की हार और बलिदान की जीत थी। अब जब रावण मारा जा चुका था, सीता को आग की परीक्षा देने की चुनौती दी गई। यह परीक्षा उनके चरित्र और सत्य की परीक्षा थी और सीता ने इसे पूरी तरह से पार किया। आग के भीतर प्रवेश करने पर सीता सत्य से ओतप्रोत नायक के रूप में प्रकट हुई और यह सिद्ध हो गया कि उनका बलिदान और सत्य कभी भी मिट नहीं सकता। जब राम वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने न्याय और सत्य की स्थापना की। उन्होंने रावण के अहंकार से सीखा था कि कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्होंने हर कदम पर धर्म का पालन किया। रावण का अहंकार और सीता का बलिदान रामायण का सबसे बड़ा संदेश है। यह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम सत्य और धर्म से जुड़े रहते हैं तब तक कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। रावण का अंत उसकी आत्ममुग्धता और घमंड की वजह से हुआ, जबकि सीता का बलिदान और राम का धर्म उनकी सबसे बड़ी शक्ति बने। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कोई भी संघर्ष हो, अगर हम सत्य और धर्म के साथ खड़े रहें तो हम अंततः विजयी होते हैं। यह थी रावण के अहंकार और सीता के बलिदान की अनसुनी बातें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।